हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं एंड ये जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया में आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, हम आगे नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर करेंगे। वेरियस पोस्ट वैकेंसी है, तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट वाइज डिपेंड करेगी। ITI होल्डर्स एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अदर पोस्ट भी हैं जिनके लिए हम नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे। सो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख रहे हैं CPRI 06/2025, अभी इसका ये शॉर्ट नोटिस रिलीज़ कर दिया गया है और इसके एप्लीकेशन 5 मई 2025 से मीन्स कल के बाद से आपके 5 मई को स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन और ये मई के लास्ट वीक तक आपके एप्लीकेशन चलने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा ये आपका विद इन 2 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा, पोस्ट वाइज डिपेंड करेगा सिलेक्शन प्रोसीजर। सो 2 महीने में आपका ये परमानेंट जॉब है। सो 2 महीने मीन्स हम जुलाई मान के चल सकते हैं कि जुलाई में आपका यहाँ पर नौकरी पक्की हो जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जुलाई में आप ज्वाइनिंग ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम और भी ज़्यादा जानकारी लेंगे डिटेल नोटिफिकेशन के थ्रू। पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की 4 पोस्ट हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 8 हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 1 है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 है, असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 23 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 वैकेंसी हैं। सैलरी आप देख रहे हैं लेवल 6 से, लेवल 2 से, लेवल 6 और लेवल 4 से। एज लिमिट पोस्ट वाइज यहाँ पर दी गई है 28 है टेक्नीशियन के लिए और टेक्नीशियन के लिए ITI होल्डर्स एलिजिबल हैं। एंड ये जो 3 पोस्ट है इनके लिए 30 ईयर रखी गई है और ऊपर में जो 2 पोस्ट हैं उसके लिए 35 ईयर। और ये जो एज रिलैक्सेशन है ये रिजर्व कैंडिडेट को मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप सामने जो एज क्राइटेरिया देख रहे हैं ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लेंगे ये जो नोटिफिकेशन है इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 5 मई 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट 25 मई 2025 रहेगी। 5 मई से 25 मई 20 दिन का समय आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए मिलेगा। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे इसकी ऑफिशियल साइट से, CPRI, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट से आप इसमें आवेदन करेंगे। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन हम प्रीवियस नोटिफिकेशन के थ्रू इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज क्राइटेरिया, ये हम सारा सब कुछ देख लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सो ये हमने इसका जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है उसको ओपन किया है। इसमें आप देखेंगे इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में है। इसके अलावा जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास BSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। याद रखिएगा, ये जो अभी हम जानकारी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ये प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेस पर ले रहे हैं। अभी जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन, जो भी चेंजिंग आएगी या जो भी फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो अगेन अपलोड करूँगी। ओके, इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मांगा गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है इसमें ITI होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे। असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट है इसके लिए BA, BSc, BCom, BBA, BBM, BCA डिग्री होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे और इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी रखा जाएगा। बाकी एक पोस्ट और रह गई है जो पहले नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है, जो अभी इस बार ऐड हुई है, लाइब्रेरी असिस्टेंट, आई थिंक लेबोरेटरी असिस्टेंट। अभी हम फिर से उसी नोटिफिकेशन पर चलेंगे, शॉर्ट नोटिस पर, उस पर हम देखेंगे। तो उस पोस्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे एंड हो सकता है कि 12th भी हो, लेकिन लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एक सर्टिफिकेट लगता है और ग्रेजुएशन के बेस पर आवेदन करते हैं। फिर भी जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम उसमें देखेंगे।
सैलरी हमने देखी ली है लेवल 6 से। अगर आपकी सैलरी रहेगी कुछ पोस्ट के लिए जो हमने देखी थी उसमें 35,400 से स्टार्टिंग है। लेवल 2 से जो सैलरी है वो 19,900 से है। लेवल 4 की जो सैलरी है ये 25,500 से स्टार्टिंग है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सिर्फ, ठीक है। इसके बाद टेक्नीशियन जो ITI होल्डर्स के लिए है, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा एंड ट्रेड टेस्ट रहेगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए CBT रहेगा और स्किल टेस्ट रहेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी CBT रहेगा और स्किल टेस्ट भी इसमें रहेगा। इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकेंगे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों। अब देखिए जैसा कि ये इसमें प्रीवियस है, तो इसके अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर देखें ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे एग्जामिनेशन सिटीज़। तो वही एग्जामिनेशन सेंटर मुझे लगता है कि इस बार भी आपको रहेंगी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, नागपुर, धनबाद, पटना, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, ये सिटीज़ हैं जहां पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर रह सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी दी गई है 1,000 रुपये है एप्लीकेशन फ़ीस इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए। वहीं टेक्नीशियन और असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये 500 रुपये रहेगी। लेकिन अगर आप SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों, आप इन कैटेगरी से आते हैं तो आपको फ़ीस माफ़ रहेगी, कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। अब जो जुलाई मंथ में ज्वाइनिंग का जो मैं आपको कह रही हूँ वो आप देखें यहाँ पर प्रीवियस जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था ये आपका 25 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे, क्लोजिंग डेट 14 अप्रैल थी, ठीक है। जैसे ही क्लोजिंग डेट 14 अप्रैल थी और यही आपकी कट ऑफ डेट भी रखी गई थी एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन के लिए, तो इस बार भी जो लास्ट डेट है 25 मई वही रहेगी आपकी कट ऑफ डेट, ठीक। मार्च के लास्ट में ही इन्होंने एग्ज़ाम रखा था CBT और मई इस सेकेंड वीक में आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट हो गया। तो मार्च में जब क्लोज हुए आपके उसी में आपका CBT भी हुआ और विदिन 15 डेज आपका स्किल टेस्ट भी हुआ। तो 1 महीने अप्लाई करने एंडिंग जो है लास्ट डेट है उसके 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट ईयर के हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस बार जब आएगा देखे जाएंगे, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतने ड्यूरेशन या इतने टाइम के आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो सकता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो जुलाई में आपकी नौकरी पक्की हो सकती है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिटेल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। 5 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो आवेदन करना चाहें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकेंगे। और ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।